वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल @मैथफेथ। यहाँ देखिए लिखा हुआ समीकरण हल करना, मतलब समीकरणों को सोल्व कैसे किया जाता है, हल कैसे किया जाता है, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। इसमें जैसे आपके पास छोटा सा एक बिल्कुल छोटा लेते हैं x + 4 = 0। आप ध्यान रखिएगा, ये जो पक्ष है ये लेफ्ट साइड में है, इसलिए बायां पक्ष कहलाता है और ये दायां पक्ष कहलाता है। तो इनका इंटरचेंज करना होता है, इधर उधर भेजना होता है। और ध्यान रखना, जब भी किसी का पक्ष चेंज किया जाता है या पक्षांतरण किया जाता है तो आपको उसको प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणा का भाग और भाग का गुणा कर देना है। तो आ जाइए देखते हैं इसमें क्या करना है। क्योंकि हमें इसमें x का मान निकालना होता है तो x अकेला छोड़ देंगे, बराबर में उधर 0 था, इधर प्लस का था, इसको उधर भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। यहां देखिए x = 0 का कोई मतलब नहीं है, तो x = -4 हमारे पास इसका आंसर हमें मिल जाता है। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x - 4 = 0। इसका मान निकालना है, इसमें x का मान निकालना है। आप देखिए 2x को तो यही छोड़िए, बराबर में उधर कौन था 0, उधर हमने इसको भेजा पहले। ये जो स्टार्टिंग में गुणा भाग जोड़ घटाना ये सारी संख्या उधर जाएगी तो माइनस का उधर जाता है तो ये प्लस का 4 बनता है। आगे देखिए ये दोनों गुणा में है, गुणा में है तो x का तो मान निकालना है और जो गुणा वाली है वो उधर भेजेंगे तो क्या होगी, भाग में चली जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस का 4 है, 0 का कोई मतलब नहीं है, बटे में 2 गया, 2 इसको डिवाइड कर देगा, 2 दूनी 4, x बराबर कितना मान आ जाता है, 2 आ जाता है हमारे पास। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x - 2 = 13। एक दोस्तों एक बात जरूर ध्यान रखना, ये हमने बिल्कुल लो लेवल से स्टार्ट किया है और आपको हम लास्ट में हाई लेवल पे ले जाके छोड़ेंगे और आपकी एक भी क्यूरीज नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस समीकरण को हल करना है तो इस समीकरण में 3x तो यहीं पे रह जाएगा, उधर बराबर में कौन है पहले से ही 13। अब इधर कौन संख्या बच रही है, -2, ये इधर था बाएं पक्ष में, इसको दाएं पक्ष में भेजना है तो ये प्लस का 2 बनेगा, तो ये +2 बन गया। आगे देखिए 3x बराबर कितना मिला, 13, 2 जोड़ दिए तो 15। यहाँ पे ये दोनों किस में रहते हैं, गुणा में रहते हैं, तो यहाँ मान निकालना x का, और उधर था 15, इधर से उधर भेज रहे हैं गुणा वाले को तो कहाँ जाएगा, भाग में, तो यहाँ बटे में लगा देंगे और 3 का 15 में भाग जाता है 5 बार। यहाँ पे x का मान हमें कितना मिल जाता है, 5। चौथा सवाल है हमारे पास 6x - 2 = 4x - 8। इसमें भी x का मान निकालना होता है तो सबसे पहले यहीं पे x लिखा हुआ तो 6x को तो यहीं छोड़ दे, इसका जैसा ढूंढे आप पूरे समीकरण में कहीं पे कुछ लिखा हुआ है, हम देखेंगे तो उधर की साइड में यानी दाएं पक्ष में लिखा हुआ है 4x और वो है हमारे पास प्लस का, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है प्लस का, इसको इसके पास लाना है तो ये बनेगा माइनस, तो -4x लिख दिया जाता है। इसके अलावा x का जैसा कोई है नहीं तो इसको छोड़ दें, आगे बढ़ जाए, बराबर उधर कौन बच गया, -8। अब इसका जैसा जो अचर पद है उसको उधर भेजना है तो देखिए यह -2 इधर था बाएं पक्ष में, ये जब उधर जाएगा उसके प्लस 2 बन जाएगा। और ये ध्यान रखना, जिस भी संख्या को इधर उधर करते हैं तो हम उसको पीछे ही लिखते हैं, आगे नहीं लिखते हैं। तो देखिए इस तरीके से लिख दिया। अब देखिए ये प्लस की इसके सामने कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ, इसका मतलब प्लस की, और ये माइनस की। अब विपरीत चिन्ह होते हैं वो घटते हैं, अलग अलग चिन्ह वाली संख्या घट जाती है, तो 6x में से 4x घट गया तो ये हो गया 2x। ये भी विपरीत चिन्ह है तो ये भी घटेगा, तो 8 में से 2 चले जाएंगे तो 6। और चूंकि ध्यान नहीं देना है अपने को कि जो बड़ी संख्या है उसके पास जो चिन्ह है ना, उत्तर में भी वही चिन्ह लगेगा, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा दिया जाता है। अब देखिए 2x ये गुणा में है तो x का मान तो निकालना है, -6 यहाँ लिखा हुआ है, ये गुणा में है, इसको भेजना है उधर, कहाँ जाएगा, भाग में, ये बटे में भेज दिया, भाग का मतलब। आगे देखिए इसका मान 2 का 6 में भाग देते हैं तो 3 बार, और इसके पास माइनस का चिन्ह था, ये इसका आंसर है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं तो आगे इससे थोड़ा सा हार्ड ले लेते हैं, कोष्टक वाला, ब्रैकेट वाला लेते हैं। तो देखिए इसको भी, ब्रैकेट वाले को भी हम सोल्व करते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, ये ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट के बाहर है यानी कोष्टक के बाहर है, और ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या है कोष्टक के बाहर वाली संख्या से गुणा हो जाती है। तो इस 3 को इस 2 से गुणा करेंगे तो 6, इसके पास x था, x लिख दिया हमने, इसके बाद प्लस का चिन्ह माइनस के चिन्ह से गुणा होता है तो माइनस होता है, और 3 चौक 12,
बराबर में क्या है, ये भी कोष्टक वाली है तो ये भी इससे हल हो जाती है। हल होने का मतलब है 2 को 4 से गुणा किया तो ये 8 बन जाएगा। x इसके पास था, क्योंकि प्लस प्लस तो प्लस ही रहता है गुणा में, और 2 दूनी 4। ये इस तरीके से हमने ब्रैकेट को खोल दिया है। अब वही काम करना है जो यहाँ पे किया था, एक जैसी संख्याओं को, मतलब चरपद चरपद के पास जाएगी और अचरपद अचरपद के पास चला जाएगा। तो देखिए ये हमारे पास यहाँ पहले से बैठा है 6x। इस x का जैसा ढूंढिए, इधर कोई है क्या, इधर तो कोई भी नहीं दिख रहा, लेकिन इधर दिख रहा है 8x, और वो है उधर की तरफ प्लस का, क्योंकि उसको पक्षांतरण करना इधर लाना है तो वो प्लस का था, जो बनेगा अब माइनस का 8x। और x का अगर दिख रहा तो उसको भी लाओ, या इस तरीके से करो। कोई नहीं दिख रहा तो छोड़ दीजिए। बराबर में प्लस का 4 हमारे पास था, वो लिख दिया हमने। इसका जैसा अचर पद ढूंढे कौन है, अचर पद ये माइनस का 12 है, और ये बैठा हमारे पास बाएं पक्ष में। इसको लाना कहाँ है, दाएं पक्ष में। दाएं पक्ष में लाएंगे तो इसका चिन्ह चेंज कर दिया जाएगा, माइनस का ये प्लस 12 यहाँ पे हो जाता है। अब देखिए समान चिन्हों वाली संख्या जुड़ती है और विपरीत चिन्हों वाली संख्या घट जाती है। तो इसमें घटाने के लिए हम क्या करेंगे, 8x में से 6x घटाते हैं तो 2x, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया था कि चिन्ह उसी का लगाना है जो बड़ी संख्या है जिसमें से घटाया जा रहा है। इसका माइनस का चिन्ह था तो ये माइनस, बराबर ये दोनों ही प्लस की है तो ये प्लस का 16 बना दिया जाता है। और प्लस का चिन्ह आप नहीं भी लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए -2x, ये -2 इस x के साथ गुणा में रहती है। गुणा में रहने के कारण अब मान हमें x का निकालना है, तो उधर था 16 और ये गुणा में, तो ये उधर भेज देंगे तो ये बटे में चला जाएगा -2। इस 2 से ये 2 16 को काटता 8 बार, और ये माइनस का चिन्ह इसके लिख देते हैं, और ये -8 इस x का आंसर आ जाता है। क्योंकि यहाँ देखने में पता चल रहा है x/2, तो इसको तो यही रहने दे आप। इसका जैसा ढूंढ ले कौन है, यहाँ नहीं दिख रहा, ये रहा, ये है दाएं पक्ष की तरफ, इसको इधर लाना है तो ये बाएं पक्ष में जब आएगा तो अपना चिन्ह चेंज करेगा। इधर चूंकि इसके पास कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब प्लस है, और ये प्लस इधर आएगा तो ये -x/4 लिख दिया जाएगा। ये इधर आ चुका। अब उधर से पहले कौन है, +6/4। इसका जैसा ढूंढिए कोई है क्या, ये रहा 4/2, ये है बाएं पक्ष में और माइनस का है, तो माइनस का होने के कारण इधर लाएंगे तो ये प्लस का बन जाता है 4/2। अब देखिए इन दोनों का आप लय से ले ले, 2 और 4 का जब लय से लिया जाता है तो हमें पता है 4 आता है। अब नीचे वाली का नीचे वाली में भाग दे देना है, मतलब हर का हर में डिवाइडेशन। 2 का 4 में भाग दिया 2 बार, उस 2 को x से गुणा कर देना है, 2x, माइनस का चिन्ह है लिख देना है। 4 का भाग 4 में दिया 1 बार, 1 को x से गुणा किया 1x, क्योंकि x खुद ही अकेला है, एक ही है, इसलिए 1 यहाँ लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए 4 का 2 का लय से यहाँ भी लेंगे तो 4 ही आएगा। नीचे वाली का नीचे वाली में डिवाइडेशन भाग करना है, तो 4 का 4 में जब भाग करते हैं तो 1 बार, और वो 1 6 से गुणा होता है तो 6। फिर प्लस का चिन्ह है, 2 का भाग 4 में दिया 2 बार, और उस 2 को 4 से गुणा कर दिया, 2 चौक 8 हो जाता है। आगे आ जाइए। अब देखिए यहाँ पे ये तो प्लस का, ये माइनस का है, तो x वाली लेकिन प्लस की और माइनस की है, तो 2x में से 1x को घटा दिया जाएगा तो 1x बचता है। 1 लिखा नहीं जाता तो केवल क्या बचा हमारे पास, x, और नीचे क्या था बटे में 4। आ जाइए इधर, 8 और 6 14, 14 क्या हो गया, क्योंकि ये दोनों ही प्लस की है और समान चिन्ह जुड़ते हैं और चिन्ह वही लगता है तो चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है। बटे में कौन है, 4। अब मान किसका निकालना है, x का। x के साथ बराबर में 14/4 में लिख देता हूं। x के साथ बटे में है अब 4, यानी कहां पर, ये भाग में है, और भाग वाली संख्या को उधर भेजा जाता है तो ये हो जाती है गुणा में चली जाती है, तो ये गुणा का मतलब यहां चली जाएगी, और इस 4 से ये 4 डिवाइड हो जाता है और x का मान हमारे पास 14 मिलता है।